हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। और आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बट स्टिल मैं बोलूँगी बहुत ही नेग्लेक्टेड टॉपिक। वाई नेग्लेक्टेड? क्योंकि हम सबको लगता है कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या फिर मैं बोलूँ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री तो हम बहुत छोटी क्लासेस से कवर करते हुए आते हैं, राइट? सो आई वॉन्ट you to attempt few questions. Okay, कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे so that आपको भी क्लैरिटी मिल जाए कि क्या आप ये क्वेश्चन विदाउट कवरिंग द चैप्टर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ क्या कवर करेंगे आज हम? टुडेज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के साथ जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक्चुअली दिस इज योर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ओके, सो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आपकी सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन हुआ, आपकी ग्रीन केमिस्ट्री है, या फिर आप बोलें ग्रीन हाउस गैसेस हैं, आपका एटमॉस्फेयर है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम I would like you to have the very first question. Okay, so we are starting from the very first question that you can see on the screen. आपसे पूछा है कि ओजोन इज प्रेजेंट इन। नाउ आप सबको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज ओजोन। ओजोन इज O3, राइट? एंड हमारे एटमॉस्फेयर में लेयर्स होती हैं, राइट? तो बेटा, जो सबसे छोटी लेयर होती है, नॉट छोटी, जो सबसे लोअर लेयर होती है, दैट इज योर ट्रोपोस्फेयर, राइट? कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होती हैं। सपोज यहाँ पे आपका ट्रोपोस्फेयर है, देन इट इज फॉलोड बाय स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, एंड देन वी हैव योर थर्मोस्फेयर। ओके, तो ओजोन आपकी कौन से लेयर में प्रेजेंट है? सो योर ओजोन इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब आपको मैं एक होमवर्क देती हूँ, आपको क्या करना है? एडिशनल क्वेश्चन है आपको, मैं यहाँ लिख देती हूँ। एडिशनल क्वेश्चन इज कि आपको बताना है ये जो गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन हुआ या आपकी जो डाई नाइट्रोजन है, ये आपको कहाँ मिलेगी। ओके, साथ में आपको मुझे बताना है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, क्लाउड्स कहाँ मिलेंगे आपको, कौन सी लेयर में मिलेंगे। ओके, उसके साथ साथ आप मालूम कर सकते हो कि आपकी जो सैटेलाइट्स होती हैं या फिर जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं, वो कहाँ फ्लाई करते हैं, लाइक इन विच लेयर। ओके, वो कौन सी लेयर में फ्लाई करते हैं। सो हेयर ओजोन इज प्रेजेंट इन योर स्ट्रेटोस्फेयर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे पूछ रहा है कि एसिड रेन इज ड्यू टू। आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि एसिड रेन कब होती है। बेटा, एसिड रेन होती है जब पीएच कितना हो जाता है, पीएच हो जाएगा आपका लेस देन 5.6। ओके, अगर रेन वाटर का पीएच लेस देन 5.6 है, दैट मीन्स ये आपकी एसिड रेन है। ओके, अब एसिड रेन इन ऑप्शंस में से किसकी वजह से होती है? तो देखो बेटा, मैं आपको बताती हूँ। जो भी आपका SO2 होता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, राइट, या फिर जो आपका NO2 होता है, ठीक है, जब भी इनका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब O2 से रिएक्ट कर रहा है, ओके, और साथ में जब इसको वाटर मिलता है ना, तो ये आपका बना लेता है H2SO4, राइट? और उसी तरह से ये आपका क्या बना लेगा, इसको हम बोलेंगे, ये बना लेगा आपका HNO3। ओके, सो H2SO4 इज जो सल्फ्यूरिक एसिड, आपको मालूम है ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये दिस इज योर नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? आप देख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। इनकी वजह से क्या बन रहा है? इनकी वजह से बन रहा है H2SO4 एंड HNO3। सो नाउ यू कैन चेक इन द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर A, B, C तीनों ही सही है, सो वी आर गोइंग टू टेक ऑप्शन नंबर D। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? यहाँ से देखो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BOD। ओके, सो BOD स्टैंड फॉर बायोकेमिकल, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है, बायो प्लस केमिकल, बायो प्लस केमिकल। हेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड दैट इज BOD रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो वाटर है उसमें कितना ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है। ओके, सो यहाँ से आपको मालूम चलता है कि ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। ओके, या फिर आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, दैट इट इज अ मीजर ऑफ कि कितना ऑक्सीजन की नीड है टू ब्रेक डाउन दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो कि आपका वाटर में प्रेजेंट है। ओके, यहीं से एक क्वेश्चन और आ सकता है, दैट इज राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ DO। ओके, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DO।
नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. द गेस्ट रिलीज इन भोपाल गेस्ट ट्रेजेडी वॉस. कौन सी गैस थी? ओके, सो देखो आप दो गैसेस में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं. दैट इज मिथाइल साइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनेट. ओके देखो, अमोनिया और ये नाइट्रस ऑक्साइड तो आपको मालूम होना चाहिए कि फॉर श्योर ये नहीं है. ठीक है, सो आपको थोड़ा जो कंफ्यूजन हो सकता है, मैं मानती हूँ कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में हो सकता है, राइट? तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? देखो पहले मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, और इसको आप याद रखेंगे MIC से. ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. देन मूविंग नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 5. विच इज अ ग्रीन हाउस गैस. देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ऑप्शंस बहुत ध्यान से देखने हैं. ठीक है, हो सकता है कि आपको जो ऑप्शंस है वो थोड़े घुमाकर मिले. सो देखो, पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, देन आपके पास मीथेन है, देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड देन ऑल ऑफ द अबव. तो देखो, ग्रीन हाउस गैसेस में फॉर श्योर कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, CFCs आते हैं, इवन आपका क्या आता है, आपका ओजोन आता है. ठीक है, आपका क्या आता है, आपका ओजोन आता है. ओजोन के साथ साथ जो आपका एक और आता है, दैट इज योर नाइट्रस ऑक्साइड. आप इसको लिख सकते हैं इफ यू वांट. ओके, नाइट्रस ऑक्साइड है. और एक और है दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वाटर वेपर्स. ओके, वाटर वेपर ये भी बहुत नेग्लेक्टेड है. ठीक है, वाटर वेपर. सो इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर डी. ओके, इसको रब कर देती हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6. दिस इज द गैस विच रिएक्ट विद हीमोग्लोबिन इन ब्लड. देखो आप सबको मालूम है हीमोग्लोबिन क्या है. हीमोग्लोबिन इज रिप्रेजेंटेड बाय HB. ठीक है, और इसका क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है कि इट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड. ये क्या करता है, ये आपके ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है. ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, HB ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करके किसी एक गैस ऐसी है विच इज हाईली पॉइजनस. ठीक है, विच इज हाईली पॉइजनस, और जैसे ही ये ब्लड में 3 to 4% इंक्रीज होती है या प्रेजेंट हो जाती है बाय चांस, तो ये क्या करेगी, ये ऑक्सीजन के साथ कंपीट करना शुरू करती है. कौन सी गैस होती है वो? yes, that is your carbon monoxide. Okay, this is your carbon monoxide. This is highly poisonous gas. और ये क्या करती है, ये आपका एक कंपाउंड बना लेती है जिसको बोलते हैं, लेट मी राइट इट डाउन, इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. ओके, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये कॉम्प्लेक्स बना लेगी, और इससे क्या होता है, जो आपका ब्लड है ना उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है. ठीक है, तो आपकी ब्लड में ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो डिक्रीज हो जाएगी, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, इसे ये दिस इज इट कैन कॉज, क्या क्या कॉज कर सकती है आपको, हेडेक कॉज कर सकता है, नर्वसनेस हो सकती है, वीक आईसाइट हो सकती है, और इवन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी आपका डैमेज कर देता है. ठीक है, और इवन प्री मेच्योर बर्थ, अगर बहुत ज्यादा CO का लेवल इंक्रीज हो जाता है, सपोज लेट्स से प्रेग्नेंट वुमेन जो स्मोक करती हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है. कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा ब्लड में, एंड इट में इंड्यूस प्री मेच्योर बर्थ हो सकता है, या इट में लेड टू, क्या बोल सकते हैं हम, कि डिफॉर्म बेबीज या फिर अबॉर्शन तक हो सकता है. ओके, सो दिस इज हाईली हार्मफुल. अच्छा, यहाँ से आप एक चीज और देख सकते हैं कि अभी मैंने बोला प्रेग्नेंट लेडीज में कार्बन मोनोऑक्साइड क्या क्या कॉज कर सकता है. इट कैन कॉज अबॉर्शंस, it can cause premature birth and deformed babies. Okay, moving to question number 7. Yes, now photochemical smoke. ठीक है, a gas that is not common component of photochemical smoke. देखो आपको मालूम होना चाहिए स्मोक क्या होता है. ठीक है, देन आपको मालूम होना चाहिए कि स्मोक दो तरीके का होता है, क्लासिकल और फोटोकेमिकल. ठीक है, यहाँ आपसे पूछा है अ गैस दैट इज नॉट कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक.
तो देखो, इसमें आपका ये एक्रोलिन हुआ, ठीक है, या फिर ये पेन हुआ, इसको आप पेन करके याद रख सकते हैं। परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपका ये एक्रोलिन हुआ, आपका पेन हुआ और आपका ओजोन हुआ, ठीक है। ये तीनों आपके कंपोनेंट होते हैं फोटोकेमिकल स्मोक के, ठीक है। सो यहाँ पे हम ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, फोटोकेमिकल स्मोक में आप ये याद रखना है कि जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है ना, उसके लिए कैसी कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, और जो क्लासिकल स्मोक होता है उसके लिए कैसी कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, मूविंग नेक्स्ट। Yes, this is question number 8 and it is related to your green chemistry. Green chemistry means such reaction that option A produce color during reaction, reduce the use and production of hazardous chemicals, are related to depletion of ozone, या फिर it is related to study the reaction in plants. देखो, इसको कट करेंगे ना, तो ये कलर देता है, ना ही इट इज रिलेटेड टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन, नो। और ग्रीन है तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि इट इज रिलेटेड टू प्लांट, नो। ग्रीन केमिस्ट्री आपका डील करती है टू रिड्यूस द यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ हजार्डियस केमिकल। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर। यस, अगेन इंपॉर्टेंट, आपको मालूम होना चाहिए दैट ड्राई क्लीनिंग के लिए पहले हम क्या यूज करते थे, पहले यूज किया जाता था दिस टेट्राक्लोरोईथेन। अब टेट्राक्लोरोईथेन को क्या कह सकते हैं, एक ऑल्टरनेटिव दे दिया है, ठीक है, रिप्लेस कर दिया है। किस चीज से रिप्लेस किया है, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखने हैं, कुछ ऑप्शंस हैं, लिक्विफाइड CO2 अलोंग विद सुटेबल डिटर्जेंट, देखो, या फिर लिक्विफाइड CO2 अलोंग विद सुटेबल ऑयल। एक बार ऑप्शंस रीड करें सारे, आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे लेकिन मैं आपको बताती हूँ। देखो, इसको आपने ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज करना शुरू किया है लिक्विफाइड CO2, ठीक है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद सुटेबल डिटर्जेंट। अब आप क्लीनिंग कर रहे हैं ना, तो क्लीनिंग में आपको डिटर्जेंट चाहिए, राइट। सो फॉर दिस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा ये बताइए मुझे कि आपको मालूम होगा दैट क्लोरीन, राइट, क्लोरीन हम कहाँ यूज करते हैं, क्लोरीन हम यूज करते हैं ब्लीचिंग के लिए, राइट, राइट, क्लोरीन हम यूज करते हैं ब्लीचिंग के लिए। लेकिन अभी क्या करना शुरू किया है, क्लोरीन को भी रिप्लेस कर दिया है। किस चीज से रिप्लेस कर दिया है, अगर आपको मालूम है तो यू कैन लीव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, और अगर नहीं मालूम है तो हेयर आई एम टू टेल यू, इसको रिप्लेस किया है H2O2 से। ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पेस्टिसाइड, इनमें से कौन सा पेस्टिसाइड नहीं है, राइट। देखो, आपका एल्ड्रेन हुआ, दिस इज सोडियम क्लोरेट, डाई एल्ड्रेन, और डीडीटी। डीडीटी की फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए। ओके, यू आर गोइंग टू राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, या फिर आप कमेंट सेक्शन में नहीं लीव करना चाहते तो यू कैन राइट डाउन, आप अपने रजिस्टर पे ऊपर लिख सकते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी। ओके, देखो, इनमें से आपका एल्ड्रिन, डाईएल्ड्रिन और डीडीटी, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं पेस्टिसाइड। आई एम राइटिंग पी इन फ्रंट ऑफ इट। ओके, नाउ व्हाट अबाउट सोडियम क्लोरेट, देखो, सोडियम क्लोरेट होता है आपका हर्बिसाइड। क्या होता है, दिस इज योर हर्बिसाइड, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, सोडियम क्लोरेट। मूविंग नेक्स्ट, moving to question number 11. This is, here you can see a disease, this is blue baby syndrome. So this is caused due to किसकी अमाउंट में डेफिशिएंसी या किसकी एक्सेस होने से होता है ये। देखो, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है, दिस इज कॉज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ नाइट्रेट इन दी वाटर, ठीक है। जब भी नाइट्रेट, दैट इज योर NO3 नेगेटिव, इसका जब भी एक्सेस में हो जाएगा वाटर में, तो ये क्या करता है, इट गिव्स अ डिसीज विच इज नोन एज ब्लू बेबी सिंड्रोम। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको मालूम होना चाहिए कि मर्करी, राइट, एक्सेस ऑफ मर्करी से कौन सी डिसीज होती है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट और कॉमन भी है काफी, राइट। नाउ
Moving to our question number 12. This is identify the viable pollutant from the following. It is very easy question, लेकिन अगर आपको viable का meaning नहीं मालूम है तो ये question आप attempt नहीं कर पाएंगे. ओके देखो, viable क्या होता है? Viable is कि आपका जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आपके छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट, उनको क्या बोलते हैं? वाइबल. लिविंग है. देखो, इनमें से ऑयल स्मोक हुआ, ये आपका कैसा है? नॉन लिविंग है. फ्लाई ऐश नॉन लिविंग है. ड्राई लीव्स नॉन लिविंग है. तो आप क्या करोगे? वी आर गोइंग टू टेक ऑप्शन नंबर ए, मोल्स. ओके, सो दिस इज योर वायबल पॉल्यूटेंट. तो बाकी सारे कैसे हैं? बाकी ऑप्शन नंबर बी, सी और डी कैसे हैं? दीज आर योर नॉन वायबल. ओके, तो आपको यहाँ से दो टर्म मालूम चले, वायबल और नॉन वायबल. नॉन वायबल मीन्स नॉन लिविंग. ओके, then moving to our next question, that is question number 13. The irritant red haze. क्या पूछा है आपसे? Irritant red haze in traffic and congested places is due to the oxide of which of the following. अच्छा, आपने देखा होगा जब भी आप बहुत ज्यादा ट्रैफिक में निकलते हैं तो क्या होता है, आपकी जो आईज है ना वो इरिटेट होना शुरू हो जाती है, राइट. कभी कभी क्या होता है, आंखें दुखने लगती हैं. क्यों? उसका क्या रीजन है? देखो, मैं बताती हूँ. ये जो आपका नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड होती है, ठीक है, ये क्या देती है? ये आपको देती है ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है. और ये कैसा है? आपका जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, दिस इज योर इरिटेंट. ओके, सो आपको रेड हेज से आपको एक हिंट मिली, दैट इज योर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. ओके, नेक्स्ट question number 14. Okay, this is the second last question. Which of the following is suitable climate for photochemical smoke? Right, ये हमने लास्ट स्लाइड में भी कवर किया है. मैं आपको भी बता देती हूँ. देखो, दो तरह के होते हैं, राइट. मैंने आपको बताया था, एक होता है आपका क्लासिकल स्मोक, क्लासिकल स्मोक, और एक होता है आपका फोटोकेमिकल, राइट. एक होता है आपका फोटोकेमिकल स्मोक. तो देखो, मैंने कैसे लर्न किया था, मैं आपको अपना बताती हूँ. सी फॉर कोल्ड. ओके, कोल्ड क्लाइमेट. ओके, कोल्ड के साथ आप उसको ह्यूमिड करेंगे, कोल्ड के साथ ह्यूमिड, ठीक है. वहीं फोटो, फोटो मीन्स लाइट, लाइट मीन्स कैसा रहेगा आपका? वार्म, ठीक है, सनी, लाइक. ओके, फोटो, तो फोटो में आपका, आप याद रखो, सन, ठीक है. तो ड्राई रहेगा, कैसा रहेगा? ड्राई रहेगा और साथ में वार्म रहेगा. कैसा रहेगा? ड्राई रहेगा और साथ में आपका वार्म रहेगा. ओके, सो हम क्या कह सकते हैं? दैट फोटोकेमिकल स्मोक आकर्स इन वार्म, ड्राई, और साथ में अगर तीन ऑप्शन हो ना तो सनी भी लिख लेना, ठीक है. सनी मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सन. वहीं पे आपका जो क्लासिकल स्मोक है ना, इट अकर्स इन कूल, बिल्कुल कोल्ड होना चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट में होना चाहिए. ओके, अच्छा, आपका जो क्लासिकल स्मोक होता है ना, उसमें कभी कभी पूछ सकते हैं कि किस किस चीज का मिक्सचर होता है. या एक्चुअली आपका मिक्सचर होता है स्मोक का, फोक का और सल्फर डाइऑक्साइड जब आपकी मिल जाती है ना. विच गैस? सल्फर डाइऑक्साइड जब मिल जाती है. ओके, सो विच ऑप्शन वी शुड टेक? ऑप्शन नंबर बी. ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन. दिस इज, यस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेन? देखो, ये भी हमने अपनी लास्ट स्लाइड्स में कवर किया है. पेन की फुल फॉर्म क्या होती है? दिस इज योर पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. तो ये बहुत ध्यान से करना. दिस इज नाइट्रेट, नाइट्राइट नहीं है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नाइट्रेट एंड नाइट्राइट. ना ही नाइट्राइड है. आपको सारे ऑप्शन एक जैसे लगेंगे, सिर्फ देखो डिफरेंस कहाँ है. एट नाइट्रेट. ओके, दिस इज पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ना कि नाइट्राइट. ओके, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. अब आपको क्या करना है? यू हैव टू चेक योर स्कोर, ठीक है. यू हैव टू चेक योर स्कोर नाउ. ओके, आपको अपना स्कोर चेक करना है. हमने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, राइट. तो 15 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट थे, ठीक है. अगर आपके सपोज 12 करेक्ट है, राइट, दैट मीन्स आपको सिर्फ एक रिवीजन देना है, राइट. आपको सिर्फ रीड और रिवाइज करना है. लेकिन अगर आपके 10 से कम मार्क्स हैं, इसमें 10 से कम मार्क्स हैं, दैट मीन्स आपको चैप्टर को एक बार थोरोली रीड करना है, ठीक है. आपको चैप्टर पढ़ना है.
और अगर इफ़ यू फील कि कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है ऑप्शंस में जो मैंने बताए हैं, या फिर कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, देन यू कैन कमेंट योर क्वेरी. थैंक यू फॉर द सेशन.